इस वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे तमाम लोगों तक पहुंचाएं और आप अपने कमेंट से हमें Contact ज़रूर आगाह कीजिए ताकि हम मज़ीद अपने वीडियोज़ 034682075551. में बेहतरी पैदा कर सकें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शहज़ाद सिद्दीकी एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ और मेरा आज का टॉपिक है पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 462 का जो अमेंड किया गया है, 462 जी एच आई जे के एल एम एन और ओ, 462 जी से लेकर 462 ओ, यानी 462 सेक्शन 462 सब सेक्शन जी से लेकर सेक्शन 462 सब सेक्शन ओ पाकिस्तान पीनल कोड, इस पे मैं बात करूंगा आपसे। और ये है इलेक्ट्रिसिटी लॉ। पाकिस्तान में गैस की चोरी होती है, पेट्रोलियम की चोरी होती है और सबसे ज़्यादा चोरी इलेक्ट्रिसिटी की होती है। तो इससे पहले ये था कि इलेक्ट्रिसिटी की चोरी कोई भी होती थी तो सेक्शन 39 और 39 ए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 इसके तहत जो है वो स्पेशल पुलिस स्टेशन में एफआईआर काटी जाती थी। तो उसके बाद 2016 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीनल कोड में 462 सेक्शन में अमेंड करके एडिशन किया और 462 जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ये जो 9 सब सेक्शन हैं, ये 462 के आगे ऐड करके इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को हर तरीके से रोकने की कोशिश और उसके तदारुक के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का एक्ट और उसकी कार्रवाई और कोर्ट की प्रोसीडिंग इसको शामिल किया। तो ये हमें समझना है अभी तक, क्योंकि ये इस कानून की सही तरह से पब्लिसिटी नहीं हो सकी, लिहाजा डिस्ट्रीब्यूशन के इदारे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हैं, मुअज़्ज़ज़ अदालतें भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं और कंज्यूमर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं लीगल और इल्लीगल वे में, वो भी बिल्कुल इस कानून से नाबलद हैं, जिसकी वजह से इस कानून पर सही तरीके से ना तो अमल हो पा रहा है और ना ही इसका समर, इसका रिज़ल्ट, इसका फल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को मिल रहा है। तो मेरी कोशिश होगी कि आज मैं इसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं ताकि हमारी तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के मुतल्लिका ओहदेदारान को भी इसका पता चल सके और मुअज़्ज़ज़ अदालतों के वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो इस प्रोसीडिंग को लेके चलेंगे या चल रहे हैं उनकी भी कन्फ्यूजन्स दूर हो और जो कंज्यूमर इस कानून के ज़ुमरे में आता है उसको भी ये पता हो कि वो क्या जुर्म कर रहा है और उसकी क्या सज़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 462 जी, ये है पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान, सेक्शन 462 जी, इसमें डेफिनेशन है। कैसे काम किया जाएगा, कैसे इस पर अमल किया जाएगा, अदालतें कैसे इस पर कायम होगी, अदालतें किस तरह प्रोसीडिंग चलाएंगी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना डेफिनेशन में आती हैं। तो 462 जी अगर आप खोलेंगे पाकिस्तान पीनल कोड का तो डेफिनेशन आएगी कि किस तरीके से इस कानून पर अमल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 462 एच, ये है एब्स्ट्रक्शन एंड इंटरफेरेंस विथ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, जो जिसको हम कहते हैं वो EHT, एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन, उसमें अगर कोई छेड़छाड़ करता है, उसका कोई तार खींच लेता है, तोड़ देता है पोल को या ट्रांसमिशन लाइन को, कोई भी नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए
सेक्शन 462H पाकिस्तान पिनल कोड के तहत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो काम कर सकती है। और इसमें अगर जो है वो 3 साल सज़ा है और 10 मिलियन जो है वो जुर्माना है या फाइन। अगर कोई शख्स बिजली की ट्रांसमिशन में छेड़छाड़ करेगा, उसका इल्लीगल कोई उसको डैमेज करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, यूज़ करने की कोशिश करेगा, तार को, पोल को, किसी सिस्टम को, चाहे वो ग्रिड हो, वो अपना सब स्टेशन हो, फीडर हो, तो ट्रांसमिशन के साथ जो छेड़छाड़ करेगा उसको 462H के तहत उसकी प्रोसीडिंग होगी। 3 साल तक उसमें सज़ा है और 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी तक उस पर जो है वो पेनल्टी पड़ सकती है। उसके बाद दूसरा है 462I। 462I जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, किसके साथ? डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, उसमें कोई इलीगल इंटरफेरेंस करते हैं, अब्स्ट्रैक्शन करते हैं, तो 462I के तहत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो काम करेगी और आपके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग करेगी। और इसकी जो सज़ा है वो 3 साल और 30 लाख रुपए या 3 मिलियन फ़ाइन होगा। ये आप बात को जहन में रख लें। उसके बाद 462J, ये 462J जो है ये आएगा आपका डोमेस्टिक इलीगल यूज़ और इंटरफेरेंस विथ मीटर, घरेलू मीटर, डोमेस्टिक मीटर में इंटरफेरेंस करना, उसको इलीगल यूज़ करना, उसका जो है वो लाइन को गलत यूज़ करना, या किसी भी तरीके से अगर आप मीटर को मिसयूज़ करते हैं तो इसके तहत आपको चार्ज किया जाएगा 462J। ठीक है। और इसमें आप जहन में रखिएगा कि इसकी सज़ा 2 साल और 1 मिलियन फ़ाइन। अगर कोई शख्स घरेलू मीटर में छेड़छाड़ करेगा, उसका गलत यूज़ करेगा, उसमें कोई तार एक्स्ट्रा लगाएगा या कोई आउटगोइंग में हेराफेरी करेगा, तो उसके ख़िलाफ़ 462J के तहत कार्रवाई होगी और उसको 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है और साथ में उसको 10 लाख रुपए तक उसको जुर्माना हो सकता है। उसके बाद है 462K। अब 462K आप जहन में रखिएगा कि इसका ताल्लुक़ है इंडस्ट्री से। अगर कोई शख्स इंडस्ट्री के मीटर में कोई इलीगल यूज़ करेगा, छेड़छाड़ करेगा, लाइन को डायरेक्ट करेगा या कोई भी ऐसी चीज़ करेगा, तो उसको 462K के तहत जो है वो उसको ट्रीट किया जाएगा और इसकी सज़ा 3 साल तक और 6 मिलियन फ़ाइन, यानी 3 साल सज़ा भी हो सकती है और 60 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है, और ये दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। उसके बाद आ जाता है 462L। अब 462L जो है वो आप जहन में रखिएगा कि उसका है एग्रीकल्चर से ताल्लुक़। ज़राअत से। ज़रई मीटर, ज़रई PMT में जो इलीगल छेड़छाड़ करेगा तो उसको 462L के तहत
ट्रीट किया जाएगा और उसकी जो सज़ा है वो 2 साल तक और 25 लाख फ़ाइन, 2.5 मिलियन तक उसको फ़ाइन होगा और 2 साल उसकी सज़ा होगी जो एग्रीकल्चर के इलेक्ट्रिक सिस्टम को इलीगल यूज़ करेगा। उसके बाद 462M, 462M जो है ये आएगा आपका समझ लें कि ट्रांसमिशन से, ट्रांसमिशन लाइन में अगर कोई शख्स छेड़छाड़ करेगा या कोई भी इस किस्म की हरकत करेगा, उसका तार खींचेगा, तोड़ेगा, EHT को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको 7 साल तक सज़ा, यानी उसकी सज़ा ज़्यादा है, 7 साल तक उसको सज़ा होगी और 3 मिलियन तक उसको फ़ाइन हो सकता है। ये आप जहन में रखिएगा। अच्छा, 462N, 462N क्या है ये मैं आपको बता दूं कि इसमें 462N में इन तमाम की रिकवरी का प्रोसीजर है। आप इसको ऐसे कर लीजिए, 7 ईयर्स और 3 मिलियन, और N में है रिकवरी। इसमें प्रोसीजर में बताया गया है कि इनमें से किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जो लाइन लॉसेस, जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट में, इलीगल यूज़ में, ऑब्स्ट्रक्शन में कोई भी लॉस होता है फाइनेंशियल, तो उस तमाम लॉस के बराबर की रकम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो लेस्को हो, कैस्को हो, गैसको हो, मेस्को हो, पेस्को हो या आइस्को हो। इस्लामाबाद की आइस्को है, पेशावर की पेस्को है, गुजरांवाला की गैसको है, कोयटा की कैस्को है, मुल्तान की मेस्को है, लाहौर की लेस्को है, हैदराबाद की हैस्को है और कराची की के इलेक्ट्रिक है। तो ये 462N में जो अमाउंट चोरी और इलीगल यूज़ की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को नुकसान हुआ है, उसके बराबर वो रिकवरी ले सकते हैं 469N में। अब आ जाता है आखिरी सेक्शन 462O। इसमें क्या है, कंप्लेन फाइल होगी, कंप्लेन फाइल होगी टू कोर्ट। और कोर्ट, ये जो डेफिनेशन है ऊपर इसमें बताते हैं कि कोर्ट मीन्स द कोर्ट ऑफ सेशन जज और विद the direction of session judge of the district, any additional district and session judge can be entertain these all matters to entertain the complaint application of the distribution company and to issue the notice to the consumer who is involved in illegal abstraction and uses of electricity in any above manners, किसी में भी। तो ये तो आ गया इसका लॉ, और ये लॉ जो है एक्ट बना था 2